मोदी जी, आप तो कहते हैं कि आपको ह्यूमर पसंद है। जो 2014 में आपका वक्त हुआ था श्याम रंगीला, वो रंगीले का रंग 2024 में कैसे बदल गया जी? इसका जवाब कौन देगा जी? अब तो लड़ाई आपकी और हमारी रही है। देखते हैं कौन झोला उठा करके चल देगा। This is Shyam Rangila, the comedian who was stopped from contesting against PM Modi in his stronghold Varanasi. He filed his nomination on 14th May but woke up the next day to the news of his nomination being rejected. But why? We'll get into it in a bit. You can also read our conversation with Rangila on our website. Now, first, why did he choose to enter politics this time? भाइयों बहनों, मैंने सुना है कि 5 रुपए के 4 गोलगप्पे आएंगे। क्या 5 रुपए के 4 ही आने चाहिए क्या? मुझे आप जरा जवाब दीजिए भैया। क्या 5 रुपए के 4 आने चाहिए क्या? क्या 8 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? पीछे तक मुझे आवाज चाहिए भैया, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आपके खुद के आपके जो पॉलिटिकल ओपिनियंस थे, आपकी जो सोच थी, वो कैसे चेंज हुई? वो कब चेंज हुई? पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा, लेकिन 2017 में जब मेरा टीवी पे शो रोक दिया गया था, 2017 में लाफ्टर चैलेंज आया था स्टार प्लस पे, तो उसमें मेरा एक शो था वो जिसमें मोदी जी की आवाज थी, अंदाज था, लेकिन कोई गलत बात नहीं थी, कोई ऐसा पॉलिटिकल उसमें चीजें नहीं थी। तो वो मेरा शो रोक दिया गया था। तो मुझे पता चला कि वो कुछ ऐसा सेंसर हो गया, आएगा नहीं, ऐसे कंटेंट नहीं आता, जो कि 2014 से पहले मैंने देखे हैं। जब मनमोहन सिंह जी की कोई कॉपी कर रहा है, सोनिया गांधी का कोई गेटअप बना रहा है, तो तब भी तो आते ही थे। तो मेरा नहीं आया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये तो गलत बात है। और फिर उसके बाद 2020-21 में जब पेट्रोल का रेट बढ़ा था, मैंने उस पर वीडियो बनाया था पेट्रोल पंप पे, तो वहां भी उनका दबाव आया कि इस पे कार्रवाई करो, राजद्रोह का मुकदमा करो, नहीं तो इसको जेल में डालो, क्योंकि इसने देश के लोगों को देश की सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। लगता है कि आर्ट के अंदर इतनी तो सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए कि कोई काम करना ही बंद कर दे, क्योंकि मुझे टीवी में काम करना था और टीवी में काम करने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। राहुल गांधी जी की मिमिक्री की है मैंने, राहुल गांधी जी की आवाजें निकाली है, और राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री होते, वो ऐसे कुछ करते, तो फिर मैं उनके सामने भी खड़ा होता। मुझे लगता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं सीधी आगे आया हूँ। तो और दूसरा कोई मेरे पास रीजन नहीं है प्रेशर का कि मैं, ना तो मेरे पास बहुत ज्यादा कोई पैसे हैं, या मेरा कोई ऐसा धंधा, कोई बहुत व्यवसाय ऐसा चलता हो, बिजनेस चलता हो, मेरे ट्रक आते हो, मेरी शिप आती हो तो वहां पे रोक ली गई, जब्त कर ली गई, कुछ भी नहीं है अपने पास, कुछ है ही नहीं। हम सिर्फ माइक पकड़ते हैं, शो करते हैं, बस इतना है। और उसके भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, वो खर्च हो जाते हैं 2-3 महीनों में, फिर एक शो मिल जाती है। फकीरों को कोई क्या बिगाड़ेगा? तो वो है, डर वाली कोई चीज नहीं है। पापा किसान है, खेती करते हैं, वो वहां भी कोई व्यवसाय वाली बात नहीं है। तो कोई डरने का हमारा प्रेशर हम पे आएगा ही नहीं। कि हार जीत का यहाँ पे युद्ध के तरीके से नहीं देखा जाता है, यहाँ पे वोटिंग से देखा जाता है। और अगर उनके ज्यादा वोट्स हैं, उनके ज्यादा लोग चाहने वाले हैं, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग जो जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वोट देने का अधिकार तो मिले, जिसको चाहेंगे उसको वोट देने का तो अधिकार मिले। So why couldn't Rangila contest? Along with Rangila, many others couldn't find the nomination. First, he was directed to submit another affidavit on the last day, late at night. Even though he went that night, it wasn't accepted. Varanasi DM Rajalingam has blamed him for failing to take the oath. The onus of getting the oath done is on the EC office, Rangila said, and that he never refused to take the oath, and the officials had assured him that it would be done, but it wasn't. Now Rangila says that ever since PM Modi filed his nomination, only 7 candidates remain in the fray, possibly the lowest number this election from Varanasi. मेरा जो मुद्दा है वो है वोट के अधिकार को बचाने का मुद्दा, और जो कॉमेडी के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कोई सेंसरशिप जो हो रही है उसको बचाने का, चाहे वो मीडिया के अंदर हो, चाहे वो कहीं भी हो, कि आप एक एटलीस्ट आजादी दीजिए। आप ह्यूमर पसंद करते हैं तो आप उसके लिए आजादी दीजिए। आप क्यों ह्यूमर को आप हटाना चाहते हैं, और आप बाहर लोगों को बोल रहे हैं कि ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है।
तो मेरे यही मुद्दे रहेंगे, जैसे सूरत के अंदर हम्म। हुआ, लोगों के वोटिंग का अधिकार छीन ले गया, मैं ये मुद्दा भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसी से मुझे यूं लगा था कि मुझे जाकर के लड़ना चाहिए या लोगों को बताना चाहिए। और मोदी जी जो है राजनीति के अंदर एंटरटेनमेंट मोदी जी ला रहे हैं, हमारे एंटरटेनमेंट में राजनीति ला रहे हैं। मोदी जी के बारे में एक चीज जो आपको पसंद है और एक चीज जो नहीं पसंद है। पसंद मुझे वो है कि वो अपनी जो भी उनकी इच्छा है ना वो पूरी करते हैं, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है उनको, मतलब कोई कुछ भी बोले कुछ भी कहे उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम करते हैं। उनकी इच्छा है ना, अगर मुझे पानी में कूदना है तो वो कूदेंगे, जब उनकी इच्छा है कि मुझे ये करना है तो वो करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है। ये मुझे सबसे बढ़िया अच्छी बात लगती है। ये सीखने को मिलता है कि दुनिया कुछ भी बोले, विपक्ष कुछ भी बोले, आप अपना काम करो, आप अपनी इच्छा पूरी करो। और जो खराब बात जो लगती है वो ये लगती है कि मोदी जी जो है ना बाहर कुछ बोलते हैं और अंदर कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता है उनके मन में, ऐसा मुझे लगता है। Now Rangila says that he will continue to fulfill his purpose and goal through his comedy and content, which is to save democracy. मैं मेरी कॉमेडी करना चाहता हूँ और मैं वही करूंगा भी वही। आप देखना, मैं चुनाव के 5-7-10 दिन बाद में फिर से इसमें शुरू कॉमेडी में हो जाऊंगा, क्योंकि ये काम मेरा यही है, मैं इसी में खुश रहूंगा। सुना है मेरे प्यारे साथियों, आप सबने जिस प्रकार से 10 सालों तक हमारा सहयोग किया, आगे भी करते रहेंगे, ऐसी हमारी आशा है।